महाराज, अब भरत जी के वंश में गया नामक एक राजा होते हैं। विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त हुए हैं ये, पर गलती से जब शिकार खेलने जाते हैं तो हिरण के धोखे में मारा हुआ तीर जाकर एक ब्राह्मण को लग जाता है। ब्राह्मण ने मरते मरते श्राप दिया कि तुम राजा हो पर कार्य तुमने असुरों वाले किए हैं, तो मैं श्राप देता हूं तुम असुर योनि को ही प्राप्त हो जाओ। अब जैसे ही श्राप मिला, गयासुर का शरीर, अभी तक देखिए नाम गया राजा था, लेकिन जैसे ही असुर बन गए तो नाम क्या पड़ा? गयासुर। गयासुर का शरीर 5 कोस तक फैल गया। दैत्य बने हैं तो दैत्यों वाला रूप भी तो आएगा ना। अब उनको लगा कि इस रूप में वापस अपने राज्य के पास जाऊंगा तो प्रजा डर जाएगी। कहते ना भगवान के भक्त जो होते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं होती, उनकी बुद्धि भ्रष्ट नहीं हुई, तो वो सोचे इस रूप में वहां जाने से क्या फायदा प्रजा को डराने से। तो वन की ओर जाते, तपस्या करते हैं, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा क्या चाहिए वरदान में? अब देखिए वो अपने राज्य क्यों नहीं जा रहे थे? कारण क्या था? अपने रूप की वजह से, कि इसको देखकर लोग डर जाएंगे। तो उन्होंने क्या वरदान मांगा? कि मेरे दर्शन मात्र से जीव का कल्याण हो जाए, जो मेरे दर्शन कर ले वो स्वर्ग जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो अपने राज्य वापस आते हैं। बात आग की तरफ फैल रही है। अब इसमें गयासुर की क्या गलती? एक बात बताइए, एक व्यक्ति बैठा है, अब उसको लोग देख कर जा रहे हैं, उसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है? कोई गलती नहीं है। लेकिन यहां पर उनके इस वरदान के कारण पापियों की मौज थी। जी भर के पाप करते, बस गयासुर के दर्शन करके उनको स्वर्ग मिले। अब यहां पर नरक लोक खाली होता गया, सब स्वर्ग जा रहे हैं। भगवान कहते ये तो संतुलन बिगड़ रहा है, गलत कार्य हो रहा है। तो देखिए अब जैसा मैंने कहा कि गयासुर की तो कोई गलती नहीं है, तो भगवान किस हक से मार सकते हैं उनको? भगवान ऐसे थोड़ी करते कि मन है तो मार दिया, नहीं मन है। पाप करते हैं, पाप का घड़ा भरता है, तब जाकर परिणाम मिलता है। अब वो गलती ही नहीं कर रहा, उसकी क्या गलती? कोई उसको देख कर जा रहा है तो भगवान कहते ठीक है जैसा भी है, पर उसको मरना तो पड़ेगा। भगवान जाते हैं, भगवान कहते गयासुर हमें एक बहुत पवित्र यज्ञ करवाना है, जगह ऐसी हो जहां पर आने से ही जीव को स्वर्ग की प्राप्ति हो। गयासुर ने कहा मुझसे ज्यादा पवित्र और कौन है अभी? और उसका शरीर भी 5 कोस तक फैला हुआ था। उसने कहा मुझ पर यज्ञ करो। भगवान यही चाहते थे। भगवान ने जो हवन कुंड था खूब भारी, भगवान ने उसके वक्षस्थल पर जोर से रखा, कुछ नहीं हुआ। यज्ञ आरंभ होता है, अग्नि इत्यादि है, उसको कुछ नहीं हो रहा। भगवान ने बड़ी कोशिशें की, लेकिन अंत में भगवान कहते हैं अब मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। मैंने कोशिश की कि कोई घटना इत्यादि चीजों से तुम्हारी मृत्यु हो जाए, वो हो नहीं रही। भले ही मेरे सर पर कलंक लगेगा कि मैंने किसी बेगुनाह को मारा है, पर जग कल्याण के लिए मैं वो कलंक सह लूंगा। पर तुम्हारा जीवित रहना अब अच्छा, क्योंकि वरदान वापस नहीं लिए जा सकते। तो उन्होंने कहा तुम्हारे कारण संतुलन बिगड़ रहा है, पापी स्वर्ग जा रहे हैं। गयासुर ने कहा मेरी 2 इच्छा पूरी कर दीजिए आप, मैं खुद अपने प्राण त्यागता हूं, आपको मारने की जरूरत नहीं, मैं अपने प्राणों का दान दे दूंगा, पर मेरी दोनों इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। भगवान कहते कैसी इच्छा? बोले पहली इच्छा, ये यज्ञ करते वक्त जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई धर्म का कार्य करते हो, उस स्थान पर जहां ये कार्य हो रहा है वहां देवी देवता निवास करते, यहां भी है। क्यों करते हैं? कि जब अगर कार्य आरंभ हो गया है तो विराम भी अच्छे से हो, कोई विघ्न ना आए बीच में। तो वहां भी आए थे और कार्य उसी के ऊपर हो रहा था, स्थान वही था। तो उसने कहा जितने देवी देवता मुझ में निवास कर रहे हैं वो जब तक सूरज चांद रहेंगे मुझ में निवास करेंगे। भगवान कहते अच्छी बात है। दूसरी इच्छा? बोले दूसरी इच्छा, ऐसे तो श्राद्ध इत्यादि करने से मुक्ति मिल जाती है, पर अगर कोई ना कर पाए, इतना सामर्थ्य ना है, मेरे धाम में आकर वो बस सच्चे मन से कह दे
कि हे भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति दीजिए, तो आप उनके पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करेंगे। तब भगवान ने कहा ठीक है। इसीलिए गया जी की इतनी महिमा है, उस स्थान को वरदान प्राप्त है। अगर कोई श्राद्ध इत्यादि ये सब नहीं कर पा रहा है, वो बस सच्चे मन से वहां कह दे कि भगवान मेरे पितरेश्वरों को मुक्ति प्रदान करिए, भगवान करते हैं। उसके बाद उसने अपने प्राण स्वतः ही उसने त्याग दिया। देखिए, इस कथा में हम दान का महत्व बताते हैं। दान कैसा भी हो बहुत मायने रखता है, चाहे वो धन का हो, भोजन का हो। जग कल्याण के लिए उन्होंने अपने प्राणों का दान दिया, क्योंकि अगर दान करते हैं आज, क्योंकि देखिए उनके जीवन में और कुछ ऐसा कार्य नहीं था कि जिसको देखकर हम उनका नाम श्रीमद् भागवत में ले रहे हैं, पर उनका नाम लिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने प्राणों का दान दे दिया था जग कल्याण के लिए, अच्छे काम के लिए। इसीलिए कहा जाता है आपसे जितना बन पड़े उतना सहयोग करते रहिए। किसी भी चीज का, धन हो, भोजन हो, जब आपको सामने वाला कोई भी ऐसा लग रहा है जिसको खाने की जरूरत है, आपने उसको भोजन दिया, वो दान है। प्यास लग रही है, पानी दिया, वो दान है। कपड़े कम है, ठंड लग रही है, कपड़े दिए, वो दान है। दान कैसा भी हो बहुत विशेष होता है।